वेलकम टू द मॉर्निंग रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने केप टाउन के कुछ प्लेसेस को देखा और जाना। वीए वाटर फ्रंट से हमने रोबेन आइलैंड के लिए बोट ली और आखिर में आइलैंड में पहुंचने वाले थे। और अब हम पहुंच गए हैं। रोबेन आइलैंड 5.18 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका इतिहास 700 साल पुराना है और एज ए प्रिजन ये 500 साल तक इस्तेमाल हुआ है। बोट से उतरने के बाद कुछ देर पैदल चले, तब तक हमारी बस हमें आगे ले जाने के लिए तैयार थी। ये बस राइड भी टूर पैकेज का पार्ट था। रास्ते में टूर गाइड ने हमें आइलैंड की जानकारी दी और डिफरेंट प्लेसेस को दिखाया। ये नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ एक आइलैंड है। यहाँ 169 स्पीशीज के बर्ड्स पाए जाते हैं। और चलते चलते श्रीमान पेंगुइन से भी मुलाकात हो गई। बेबाक, बेखौफ और बेखबर अपने दुनिया में मस्त हैं। ये आइलैंड लगभग 5000 पेंगुइन्स का भी घर है। हालांकि हंटिंग के कारण इनकी पॉपुलेशन घट रही है। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं सारे प्रिजनर्स के द्वारा बनाए गए हैं। एक समय जबरन छोड़े गए लेप्रोसी पेशेंट्स की ये कॉलोनी हुआ करती थी। ये वो जगह है जहां नेल्सन मंडेला और साथी कैदी सजा के तहत पत्थर तोड़ते थे। ये तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें साउथ अफ्रीका का इतिहास, वर्तमान और भविष्य छुपा हुआ है। जरा सोचिए, आज से 40-50 साल पहले कोई सैनिक नीचे कैदियों की निगरानी कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उनके ऊपर गोली भी चला सकता है। इसी साइट के अंदर ये एक छोटी गुफा है जहां कभी कभी मंडेला और उनके साथी धूप से बचने के लिए जाते थे और साउथ अफ्रीका के फ्यूचर की प्लानिंग करते थे। मंडेला के शब्दों में ये फ्यूचर का पार्लियामेंट था। रिहाई के बाद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने मंडेला और उनके 1200 साथी एक रीयूनियन के लिए 1995 में यहाँ पे आए। एंटी अपार्टाइड मूवमेंट के दौरान अपने खोए हुए साथियों की याद में यहाँ एक एक पत्थर रखा जो आज एक मॉन्यूमेंट है। और इसी तरह साइट सीइंग करते हुए हम उस जगह पहुंच गए जिसका सबको इंतजार था। Today is 16th May 2015, Cape Town, Robben Island, South Africa. इस प्रिजन टूर में हमें दिखाया गया उस समय कैसे प्रिजनर्स रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ सोते थे और कैसे सजा काटते थे। हमारा प्रिजन टूर के गाइड मिस्टर स्पार्क्स मिलियोना, जो एक समय यहाँ खुद एक कैदी थे। आइए उनको सुनते हैं। Let me introduce myself. My name is Sparks. I'm an ex-political prisoner. I spent 7 years here on Robben Island.
यहाँ मिस्टर स्पार्क्स कह रहे हैं वो एक एक्स पॉलिटिकल प्रिजनर है। टेररिज्म और लोगों को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मिलिट्री विंग में शामिल करने के जुर्म में उन्हें सज़ा मिली थी और यहीं पे 7 साल की सज़ा काटी थी। I joined African National Congress and its military wing, Umkhonto weSizwe, the spear of the nation in 1981. During that process, I was arrested. I was arrested of recruiting people to join the military wing of ANC. यहाँ लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता: वाइट अफ्रीकन, कलर्ड अफ्रीकन, इंडियन अफ्रीकन और ब्लैक अफ्रीकन। यहाँ के कुछ कैदी नामीबिया के फ्रीडम फाइटर्स भी थे। And there was a 30-day special diet where you would be forced to eat only porridge for a period of 30 days. A soft porridge with no sugar, no salt, no milk. A soft porridge that you can easily drink. You'll starve for 30 days. And also there is this section for those who were arrested in Namibia. आगे हमने प्रिजन के सेल्स को देखा। ये वो कमरा है जहां मिस्टर मंडेला लगभग 18 साल कैद थे, मगर हिम्मत कभी नहीं हारी। ये उनके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ कुछ सामान है। सभी एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए मैं मिस्टर मंडेला और बाकी प्रिजनर्स के ऊपर हुए टॉर्चर के बारे में यहाँ बता नहीं पाऊँगा, मगर आप मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन को देख के ज़रूर अंदाज़ा लगा पाएंगे। और इसी तरह हमारा प्रिजन टूर ख़त्म हुआ और हम बोट की ओर चल पड़े। पर जाने से पहले मिस्टर स्पार्क्स के साथ काफ़ी समय बिताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वापसी में वीए वाटरफ्रंट में समुंदर और पहाड़ के पास बैठे अपनी शाम का आनंद लिया। I'll be back with a new episode. Stay tuned, stay safe. Signing off from the Morning Report.